द फैक्ट फाइंडर, सच्चाई से रूबरू। तुर्की ने कहा है कि क्रीट आइलैंड से ग्रीस के 6 F-16 जंगी जहाजों ने उस इलाके में घुसने की कोशिश की जहां तुर्की अपना ड्रिलिंग का काम कर रहा है, लेकिन तुर्की के F-16 जंगी जहाजों ने उन्हें रोक दिया। तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार शाम इससे संबंधित वीडियो जारी किया। तुर्की का दावा है कि वीडियो में यूनान के लड़ाकू विमानों को गैस खोजने के अभियान में लगे तुर्की के जहाज के नजदीक आते देखा जा सकता है। हालांकि ग्रीस के मीडिया ने तुर्की पर आरोप लगाते हुए कहा है कि क्रीट में बेस पर लौट रहे उसके F-16 विमानों का रास्ता तुर्की के फाइटर जेट ने रोक दिया। दोनों देश नेटो के सदस्य हैं। हाल में भूमध्य सागर में तुर्की के गैस भंडार खोजने के अभियान से दोनों के बीच तनाव बढ़ गया है। इस इलाके के गैस भंडारों पर अधिकार और देशों के कॉन्टिनेंटल शेल्फ को लेकर विवाद हैं। इन मुद्दों को लेकर ग्रीस लगातार तुर्की का विरोध करता रहा है और इस मामले में फ्रांस उसके साथ है। इसी सप्ताह जहां तुर्की ने समंदर में गैस के भंडार खोजने के लिए सर्वे करने वाला अपना जहाज ओरू क्रूज पूर्वी भूमध्य सागर में भेजा है, वहीं पूर्वी भूमध्य सागर में फ्रांस, ग्रीस, इटली और साइप्रस का साझा सैन्य अभ्यास भी इसी सप्ताह शुरू हुआ है। शुक्रवार को यूरोपीय संघ ने तुर्की को चेतावनी दी और कहा कि अगर पूर्वी भूमध्य सागर में ग्रीस और साइप्रस के साथ तनाव कम करने की तुर्की कोशिश नहीं करता तो उस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। संघ के कूटनीतिक मामलों के प्रमुख जोसेफ बोरेल ने कहा कि संघ चाहता है कि बातचीत के जरिए मामले का हल निकले। इस मामले में EU, ग्रीस और साइप्रस के साथ है, जिन्होंने इलाके में सैन्य गतिरोध की आशंका जताई है। बर्लिन में शुक्रवार को यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों की एक अहम बैठक हुई, जिसमें तुर्की के ड्रिलिंग अभियान से जुड़े लोगों पर प्रतिबंध लगाने की साइप्रस की गुजारिश पर सदस्य देशों में सहमति बनी। पूर्वी भूमध्य सागर के जिस इलाके में तुर्की ड्रिलिंग का काम कर रहा है, साइप्रस उस पर अपना दावा जताता है। जोसेफ बोरेल ने तुर्की से कहा कि इस मुद्दे पर बातचीत आगे बढ़े, इसके लिए तुर्की को किसी एक तरह की एक तरफा कार्रवाई से बचना चाहिए। इलाके में शांति कायम करने के लिए इस बातचीत की मध्यस्थता जर्मनी करना चाहता है। बोरेल ने कहा कि इस बात पर सहमति बन गई है कि अगर तुर्की इस मामले में अपने कदम आगे नहीं बढ़ाता तो उस पर प्रतिबंध लगाए जाने की सूची तैयार की जाएगी, जिस पर 24-25 सितंबर को होने वाली यूरोपीय काउंसिल की बैठक में चर्चा होगी। संभावित प्रतिबंधों के बारे में जानकारी देते हुए बोरेल ने कहा कि ड्रिलिंग का काम करने वाले जहाज पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। साथ ही यूरोपीय संघ के बंदरगाहों के इस्तेमाल और ड्रिलिंग के काम से जुड़ी आर्थिक गतिविधियों पर भी पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि तुर्की की ड्रिलिंग रोकने को लेकर दूसरे कदम अगर कारगर नहीं हुए तो प्रतिबंध लागू कर दिए जाएंगे। पूर्वी भूमध्य सागर में तुर्की के जहाज के आगे बढ़ने को लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति ने शुक्रवार को कहा कि तुर्की अपने खिलाफ कार्रवाई चाहता है, वो बातचीत का रास्ता नहीं समझता। फ्रांस भी नेटो का सदस्य है। हाल में नेटो और लीबिया में तुर्की की भूमिका और भूमध्य सागर में गैस रिजर्व को लेकर उसकी महत्वाकांक्षा को लेकर फ्रांस ने तुर्की का विरोध किया है। इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि साइप्रस के पास मौजूद गैस के भंडार को लेकर हो रहे विवाद में और साइप्रस के कॉन्टिनेंटल शेल्फ की सुरक्षा पर यूरोपीय संघ को ग्रीस और साइप्रस का साथ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि संघ को इस मामले को लेकर प्रतिबंध लगाने के बारे में सोचना चाहिए। हालांकि संघ के सदस्यों के बीच इस मुद्दे को लेकर अभी कुछ मतभेद हैं। मैक्रोन ने कहा, जब बात भूमध्य सागरीय देशों के संप्रभुता की आती है तो फ्रांस ने अपनी कथनी और करनी में कभी फर्क नहीं रखा। कुछ महीनों पहले सीरिया में मौजूद संदिग्ध रासायनिक हथियारों के ठिकानों पर फ्रांस ने हवाई हमले किए थे। इस बात की ओर इशारा करते हुए मैक्रोन ने कहा, मैं आपको बता सकता हूं कि तुर्की इसी बात को समझता है। अगर आप चेतावनी देंगे लेकिन उसके बाद कार्रवाई नहीं करेंगे तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। इसी साल जून में लीबिया को हथियार बेचने को लेकर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों के मद्देनजर फ्रांस ने तुर्की के जहाज की जांच करने की कोशिश की थी। इस घटना के बाद से फ्रांस और तुर्की के बीच विवाद खड़ा हो गया। मैक्रोन का कहना है कि तुर्की अपनी हरकतों से यूरोपीय संघ को उकसा रहा है। उन्होंने कहा, मैं मानता हूं कि तुर्की ने हाल के वक्त में जो रणनीति अपनाई है वो किसी नेटो सदस्य की रणनीति नहीं हो सकती। वो यूरोपीय संघ में शामिल 2 देशों की संप्रभुता और उनके स्पेशल इकोनॉमिक जोन पर हमला कर रहा है। अगर हम अपने सदस्यों की संप्रभुता की रक्षा नहीं कर पाते तो हम बेलारूस के मामले में स्थिति संभालने में हमारी क्या विश्वसनीयता रह जाएगी। हालांकि इस पूरे मामले में यूरोपीय संघ के एक अहम सदस्य जर्मनी का कहना है कि इस मामले को सुलझाने के लिए तुर्की और ग्रीस को बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए। इन सभी बातों के जवाब में तुर्की के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हामी अक्सोय ने कहा है कि तुर्की बातचीत से हल निकालने का समर्थक है, लेकिन प्रतिबंधों की भाषा से समस्या हल नहीं होगी। इससे देश का इरादा और मजबूत होगा। उन्होंने कहा, अगर यूरोपीय संघ पूर्वी भूमध्य सागर की समस्या का हल चाहता है तो उसे बिना किसी का पक्ष लिए काम करना होगा और एक ईमानदार मध्यस्थ की भूमिका निभानी होगी। इस मुद्दे को लेकर तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तय्यप एर्दोगान ने नेटो प्रमुख जेंस स्टोल्टेनबर्ग से फोन पर बात की। उन्होंने कहा, नेटो को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की अवमानना करने वाले और इलाके में शांति को भंग करने वाले एक तरफा कदमों का विरोध करना चाहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं।